क्या बोला मैंने? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। समझ रहे हो ना बात आप? तो उन संविधान बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को क्यों याद किया गया? क्यों याद किया गया? क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था, ज्ञान, द नॉलेज ऑफ सिंबल बोलते हैं उनको हम, ज्ञान का प्रतीक। और जनरल कास्ट के भी तो थे ना उस टाइम पे, कितने ज्ञानी थे, लेकिन उनसे ज्ञानी नहीं था कोई। इतना पढ़ा लिखा, 18 डिग्रियां उनके पास, 18 डिग्रियां। आज हम 1 डिग्री करते हैं उसमें पसीने छूट जाते हैं, उनके पास 18 डिग्री थी। उनका एक बड़ा सारा हॉल था, पूरा लाइब्रेरी वाला था, एक हॉल था उनका बड़ा, और उसमें 3, 4, 5, 6 हजार ऐसी किताबें थी, 5,000 किताबें थी लगभग। और वो 5,000 किताबें थी, उनको सबने उनको पढ़ रखा था, और एक बार नहीं 5-5 बार। कितनी बार पढ़ रखी थी उन किताबों को? 5,000 किताबों को 5 बार पढ़ रखा था। तो इतना पढ़ते थे वो। उन्होंने एक संविधान बनाया। अच्छा, संविधान कैसे बनाया उन्होंने? इतना पढ़ा जब ही तो बनाया होगा। एक मोहरा हिंदी का, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अंबेडकर जी ने क्या किया? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, क्योंकि वो पढ़ते थे। उन्होंने अमेरिका का संविधान पढ़ रखा था, ब्रिटेन का संविधान पढ़ रखा था, उन्होंने सभी संविधान पढ़ रखे थे। जिस भी संविधान से जो भी चीज अच्छी लगी वो भारतीय संविधान के अंदर डाल दी। समझ रहे हो ना बात आप? जो भी चीज उनको अच्छी लगी वो उन्होंने संविधान के अंदर डाल दी, और हमें एक ऐसा संविधान बना दिया जो न तो हार्ड है न ही ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम बीच वाला संविधान। और उस संविधान बनाया, उस संविधान की बदौलत ही है। संविधान कैसे बनाया मैं आपको फिर समझाता हूं। बाबा साहब बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, सीधी सी भाषा में क्या करते थे? बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने से उनकी तर्क क्षमता बढ़ी, बुद्धि बढ़ी। आ रही है ना समझ बात? और उन्होंने एक संविधान बनाया, और संविधान बनाया उस हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद उन्होंने संविधान बनाया। संविधान बनाने के बाद हमें हक अधिकार दिलाए। जैसे कि अभी देश राज्य सर ने बताया था कि वो केवल एक अपने ही नहीं है, केवल अपने जो दलित पिछड़े वर्ग के ही नहीं है, उन्होंने महिलाओं को भी आरक्षण दिलाया। धर्म में क्या होता है? किसी भी धर्म में देख लो आप, किसी भी धर्म में देख लो, महिलाओं को हमेशा नीचे ही रखा गया है। किसी भी धर्म में देख लो, एक धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, आप जिस भी धर्म को जानते हो ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म देख लो आप, हर धर्म के अंदर क्या किया है? महिलाओं को नीचे ही रखा है। समझ में आ रही है ना बात आपको? आगे किसने बढ़ाया? संविधान ने। अधिकार किसने दिलाया? संविधान ने दिलाया, बाबा साहब की बदौलत। आ रही है ना समझ में? तो केवल ये नहीं है कि भाई हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके छोड़ दी, पढ़ाई करनी है हमें। आ रही है ना समझ में? क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। और हमारे पास देखो, हमारे जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, इसके पास पैसे भी नहीं, इतनी जमीनें भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या है? केवल हम क्या ले सकते हैं? केवल शिक्षा ले सकते हैं। यही है ना हमारे पास। आज हम भी जब बैठे हुए, ये सब शिक्षा के कारण ही है, नहीं तो हम पता नहीं हम कहाँ होते। बाबा साहब अगर पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, समझ में आ रही है ना बात आपके? वो उनके 24 घंटों के अंदर से वो 16 घंटे पढ़ते थे। समझ में आ रही है बात आपको? और एक दिन नहीं, हर दिन पढ़ते थे 16 घंटे। अब आप सोचो कि कितना पढ़ते होंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इतना पढ़ते होंगे। तो सबके समझ में आई बात आपके कि जो बाबा साहब है उनकी बदौलत ही हमें। और हम क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, एजुकेशन इतनी ली कि कोई उनके काबिल ही नहीं था उस टाइम पे, और उन्होंने संविधान बना दिया हमारा।